आप कभी सोचकर देखिए कि हर छोटे शहर में, हर कस्बे में, हर गली में लोग खाना खाते हैं, लेकिन हर कोई कामयाब रेस्टोरेंट नहीं खोल पाता। अक्सर लोग दुकान खोलते हैं, 2-3 महीने काम चलता है, तीसरे महीने अखराजात ज्यादा हो जाते हैं, कस्टमर कम हो जाते हैं और एंड पे ताला लग जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि छोटे शहर में कामयाबी का राज ना पैसे में है, ना फैंसी डेकोरेशन में है, बल्कि सिर्फ 2 चीजों में है, लोगों के इमोशंस और लोगों के ट्रस्ट पर। आज मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप फार्मूला बताने वाला हूँ छोटे शहर में रेस्टोरेंट खोलने के लिए, जिसको मैंने खुद देखा है, टेस्ट किया है, और जिससे एक छोटे शहर में आप भी एक रेस्टोरेंट का धमाका कर सकते हैं। वीडियो का आखिरी हिस्सा मिस ना कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे आप हर फैमिली के फेवरेट बन जाएंगे। मैं हूँ साजिद जावा, CEO जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, और आप देख रहे हैं जावा रेस्टो गाइड, एक ऐसा चैनल जहां पर 70% लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखकर चले जाते हैं। एक छोटे शहर में रेस्टोरेंट खोलना है तो सबसे पहला राज है उसका कामयाबी का कि लोगों के टेस्ट को समझे। छोटे शहर में लोग टेस्ट चेंज करने के लिए नहीं आते, वो अपना फेवरेट फ्लेवर एंजॉय करने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा, अगर एक एरिया में सब लोग कढ़ाई को पसंद करते हैं और वहाँ पर कोई पिज्जा लेकर आ जाए तो सबसे पहले तो लोग ट्राई करने के लिए जाएंगे, लेकिन दूसरी बार नहीं जाएंगे, फिर वापस कढ़ाई पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए पहले 10-15 दिन लगाइए, बाजार में घूमिए, देखिए कौन सी डिश सबसे ज्यादा बिक रही है, उसको नोट कीजिए। बाजार में जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है वही काम शुरू कीजिए। दूसरा पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन ऐसी हो जहां लोग खुद आपके पास चलकर आए। छोटे शहरों में गूगल मैप या डिलीवरी ऐप की जगह पैदल ट्रैफिक ज्यादा काम करती है। मतलब जहां भीड़ है, जहां रश है, वहां पे बिजनेस ज्यादा होगा। स्कूल के पास, बस स्टॉप के पास, कॉलेजेस के पास, मदरसे के पास, ये जगह आपके लिए सोना है। पहले 2-3 दिन सुबह, दोपहर, शाम जाकर देखिए कि किस टाइम रश ज्यादा होता है, भीड़ ज्यादा होती है। इसके बाद लोकेशन फिक्स करें। एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि वो चीप जगह देखकर, सस्ती जगह देखकर किसी कोने में दुकान खोलकर बैठ जाते हैं और फिर बाद में कंप्लेन करते हैं कि कस्टमर नहीं आता। तीसरा फार्मूला है मेन्यू को सिंपल रखें, आइटम कम रखें, क्वालिटी ज्यादा रखें। स्टार्टिंग में 5-7 आइटम रखे, जैसे बारबेक्यू, मछली है, कढ़ाई गोश्त है, या चाय पकौड़ा है, पराठा रोल है, या जिंगर बर्गर, शवारमा। क्योंकि ज्यादा आइटम्स का मतलब है ज्यादा वेस्टेज और ज्यादा अखराजात और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करना। छोटे शहरों का कस्टमर कंफ्यूज नहीं होता, वो सिर्फ वैल्यू और टेस्ट चाहता है। आप एक डिश में इतनी स्पेशलिटी बना दे, उसका टेस्ट इतना जबरदस्त बना दे कि आपके रेस्टोरेंट का नाम आते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाए। अगला फार्मूला बजट सेटअप। मिनिमम बजट के साथ काम करें। अब किचन का सामान सेकंड हैंड ले सकते हैं, किसी मिलने वाले कारपेंटर से सिंपल स्टाइल से ढाबा स्टाइल में कुर्सियां और टेबल बनवा सकते हैं। स्टाफ ऐसा हायर करे जो मल्टीटास्किंग हो, यानी कि कुक भी खुद हो, हेल्पर भी खुद करे, वेटर भी खुद हो, बर्तन भी खुद धोए। अगर कोई सामने फ्राई पे खड़ा है, पैकिंग खुद करे, उसको एक्स्ट्रा हेल्पर देने की जरूरत नहीं। पहले 6 महीने का टारगेट कम रखिए, कम खर्च, ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करें। यही आपके सर्वाइवल का फार्मूला है। अगला फार्मूला है स्टाफ की ट्रेनिंग। छोटे शहरों में कस्टमर हमेशा इज्जत मांगता है, ताल्लुक और पहचान मांगता है। छोटे शहरों में इंग्लिश बोलने वाले वेटर्स पर पैसा मत खर्च करें। अपने स्टाफ को ट्रेन कीजिए कि हर कस्टमर की पहचान करें, उनके नाम की पहचान करें, उनके नाम को याद रखें, हर कस्टमर को भाईजान कह के या उनके नाम के साथ साफ करके बुलाएं। छोटे शहरों में, खास तौर पर छोटे शहरों में कस्टमर के साथ दोस्ताना माहौल ये कस्टमर का दिल जीत लेता है। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा टी स्टॉल भी अक्सर वेटर की वजह से फेमस हो जाता है। अगला फार्मूला है प्राइसिंग बड़ी आपने बजट वाली रखनी है एरिया के लिहाज से, और कम्बो डील्स तैयार करनी है। छोटे शहर में 50 रुपए भी कस्टमर के डिसीजन को बदल सकते हैं, इसलिए प्राइसेस बड़ी अफोर्डेबल रखें। कॉम्बो डील्स बनाकर रखें, जैसे कढ़ाई के साथ 2 नान, एक रेगुलर बोतल और एक रायता फ्री। फैंसी पैकेजिंग और बिला वजह की रेनोवेशन डेकोरेशन पर पैसा मत खर्च करें। छोटे शहरों में लोग क्वालिटी देखते हैं और क्वांटिटी देखते हैं, शो ऑफ नहीं देखते। अगला फार्मूला लोकल मार्केटिंग। छोटे शहरों में मार्केटिंग करने के लिए लोकल प्लेटफॉर्म यूज करें। छोटे शहरों में फेसबुक पे ऐड चलाने पर हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं होती, मामूली सा करें लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। व्हाट्सएप स्टेटस, छोटे फ्लायर्स, कुछ बैनर, या किसी लोकल टूर्नामेंट हो रहा हो तो वहाँ पे अपने बैनर लगा दे। ये आपके असली मार्केटिंग टूल्स है। खाली डोल बजा के पूरे इलाके में अनाउंसमेंट करवा दे, स्पीकर पर अनाउंसमेंट करवा दे, 1-2 इन्फ्लुएंसर्स को बुला ले, इतनी मार्केटिंग आपके टेबल्स को फुल करने के लिए काफी होती है। अगला पॉइंट है फैमिली एनवायरनमेंट। हर फैमिली का फेवरेट बनो।
आप समझिए छोटे शहर में अगर एक फैमिली आ गई तो आपके 4 कस्टमर रेडी हैं कम से कम। इसलिए प्राइवेसी और सफाई का खासकर ध्यान रखें। पर्दे लगाकर या कैबिन बनाकर फैमिली का अलग पोर्शन तैयार करें, क्योंकि छोटे शहरों में फैमिलीज एक दूसरे से इंटरेक्ट होना पसंद नहीं करते। अपने टॉयलेट हमेशा साफ सुथरे और अच्छे बनाएं, जहां फैमिली अपने बच्चों को ले जाकर खुश हो और दूसरों को भी रेकमेंड करे। अगला फार्मूला है सफाई। आप चाहते हैं छोटे शहर के कस्टमर का भरोसा जीतना, तो उसके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है आपकी सफाई। लोग सफाई से ही आपको रेकमेंड करना शुरू कर देंगे। अगर आपकी सफाई अच्छी है तो उस छोटे शहर में कोई भी नया कस्टमर आता है या कोई भी नया आदमी आता है, वो जब भी कहीं जाना चाहेगा लोग आपके रेस्टोरेंट को रेकमेंड करेंगे। ये सफाई वो पॉइंट है। छोटे शहर का कस्टमर खाने से पहले किचन देखता है। एक कॉर्नर में ओपन किचन रखे जहाँ पर सफाई का निजाम वाज़ेह नजर आए। हैंड वॉश और हाइजीन के पोस्टर लगाएं। इससे कस्टमर आप पे ट्रस्ट करने लगेगा कि ये सफाई को और हाइजीन को बड़ी प्रेफरेंस देते हैं। कस्टमर का भरोसा दिनों में बनता है और गंदा किचन 1 सेकंड में तोड़ देता है। अगला फार्मूला रोज का हिसाब, प्रॉफिट का सच अगर जानना चाहते हैं। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि सेल है लेकिन पैसे हाथ में कुछ नहीं। इसलिए हर दिन का रिकॉर्ड रखो, कितनी सेल हुई, कितने एक्सपेंस हुए, कितनी वेस्टेज हुई, कितना कैश बचा, कितना माल बचा, डेली नोट करें रात को। अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं या लैपटॉप आपके पास है तो एक्सेल शीट एक आपके लिए बेस्ट टूल है। अगला फार्मूला है सिग्नेचर डिश, आपकी पहचान। एक ऐसी डिश रखो जो आपके रेस्टोरेंट की शान बन जाए। कोई ऐसी डिश जो लोग कहें कि सिर्फ उस रेस्टोरेंट से मिल सकती है, तो समझ लीजिए आप जीत गए। अगला स्टेप है कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को वापस बुलाने का तरीकेकार। डिनर के बाद फ्री चाय दे, 10 विजिट पर एक फ्री डिश दे, जिसकी बर्थडे आईडी कार्ड देकर उसको स्पेशल डिस्काउंट दे। ये छोटे छोटे गैजेट, छोटे छोटे टिप्स हमेशा के लिए कस्टमर को आपका फैन बना देंगे। याद रखिए, एक कस्टमर दोबारा जब आया तो मार्केटिंग का पैसा बचा और प्रॉफिट डबल हुआ। आखिर में आपको एक मशवरा दूंगा कि अगर आपका काम चलना शुरू हो जाता है, आप कामयाब हो जाते हैं, तो एक्सपेंशन में जल्दी नहीं करनी। अक्सर लोग 2-3 महीने बाद जगह और किराए पे ले लेते हैं, उस सेटअप को बड़ा करना शुरू कर देते हैं या एक ब्रांच और ओपन कर लेते हैं। पहले 1 साल तक एक सेटअप को मजबूती से कदम जमा कर उस पर खड़े रहिए, उसको चलाइए, उसको प्रॉफिटेबल बनाइए, सस्टेनेबल बनाइए, स्केलेबल बनाइए। कस्टमर वेट करे आपके रेस्टोरेंट में बैठने के लिए। जब ये पूरा सेटअप हो जाए, कस्टमर वेट करने पे आ जाए, तब एक्सपेंशन का सोचिएगा, वरना हो सकता है कि दोनों ब्रांचें बंद हो जाए। छोटे शहर में रेस्टोरेंट चलाना बिजनेस नहीं है, लोगों के दिल जीतने का नाम है। पैसे से ज्यादा इज्जत और कंसिस्टेंसी असल में कामयाबी का राज है। बस आप एक बात याद रखें, लोगों को सफाई दें, टेस्ट दें, इज्जत दें, बाकी पैसा खुद आपके पास आएगा। अगर आप इन फार्मूलों पर अमल करते हैं तो कोई भी छोटा शहर आपके बड़े ख्वाबों को रोक नहीं सकता। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह ताला जहां तक हो सकेगा मैं आपको गाइड करूंगा। अगली वीडियो के इंतजार तक देखते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह।